बिल्कुल। और इस बीच इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर एक इम्पॉर्टेंट खबर आती हुई यहाँ पर बैठक में नए कमीशन स्ट्रक्चर नियम पर चर्चा होगी और यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटर की बैठक होगी। जितनी भी बीमा कंपनी के सीईओ हैं उनके साथ ये बैठक होगी। इस पर चर्चा करना भी काफ़ी अहम हो जाता है ऐसे समय में, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब जीएसटी रेट में कटौती हुई थी, आईसीटी का जो बेनिफिट था, माफ कीजिए, आईटीसी का जो बेनिफिट था वो इन कंपनियों को नहीं ज़्यादा मिलने की बात की जा रही थी। इस तरह की बात भी हो रही थी, तभी सभी इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से ये बयान भी आ रहे थे। तो इनका काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा था इंश्योरेंस कंपनियों पे। कुछ ने अपने बिजनेस मॉडल में भी इस तरह के बदलाव किए कि ज़्यादा इम्पैक्ट ना उठाना पड़े उन्हें। लेकिन ऐसे में ये इंडस्ट्री में बार बार ये चीज इस पर चर्चा भी जारी रही है कि कमीशन स्ट्रक्चर के नियम में कुछ बदलाव होने चाहिए, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनियों पर जो बोझ है वो थोड़ा कम हो सके। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव खबर हो सकती है, अगर कमीशन स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होता है तो वो पीबी फिनटेक के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर आउटकम निकल कर आते हैं, क्या फाइन प्रिंट होता है इस बैठक का। इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में हमारी सहयोगी भी जुड़ेंगी थोड़ा और अपडेट देने के लिए। लेकिन ये एक बड़ी खबर आती हुई इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों में जो इनका जो रेवेन्यू होता है, इनकी आय होती है, मेजर कुछ कंट्रीब्यूशन इनका कमीशन के जरिए भी आता है। तो और बोझ पड़ता है, माफ कीजिएगा, थोड़ा बोझ इसके चलते भी पड़ता है, कमीशन का भी थोड़ा इम्पैक्ट आता है। तो अब देखना होगा क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आता है। कॉर्पोरेट एजेंट के लिए 5 साल का बीमा कमीशन का प्रस्ताव दिया है। चलिए समझ लेते हैं इस पूरे मामले को और विस्तार से एग्जैक्टली क्या फाइन प्रिंट होगा इस बैठक का। हमारे साथ एकता जुड़ चुकी है। एकता, बताइए इस बैठक में क्या इस बैठक का एजेंडा क्या होगा? जी, बिल्कुल। इस बैठक का जो एजेंडा है, ये बहुत मुख्य एजेंडा है। वो ये है कि जो कमीशन स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो है बातचीत की जा रही। सूत्रों के मुताबिक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने डेफर्ड कमीशन मॉडल का जो है एक प्रपोजल दिया है कि कॉर्पोरेट एजेंट्स के लिए अभी फिलहाल 5 साल का जो है कमीशन डेफरल जो है उसे हम प्रपोज कर रहे हैं। अब डेफरल कमीशन का क्या मतलब होता है? वो ये होता है कि आज की तारीख में जब कोई एजेंट जो है पॉलिसी बेचता है, तो उसे एक पहले साल में ही एक बड़ा कमीशन मिलता है। उसके बाद जो बाकी के साल हैं, वहाँ घटता रहता है कमीशन जो उसको मिलता है, उसने जो उसकी पॉलिसी बेची है। अब यहाँ पर आईआरडीएआई का ये कंसर्न है कि क्योंकि एजेंट्स को पहले साल एक मोटा कमीशन मिलता है और ज़रूरी नहीं है कि जिसने पॉलिसी खरीदी है वो आने वाले सालों में अपनी पॉलिसी रखता है या नहीं रखता, जिस वजह से हम देखते हैं कि परसिस्टेंसी रेट, यानी कि एक कस्टमर पॉलिसी आपकी कितने साल कैरी करता है, वो गिरता है। लेकिन कमीशन एजेंट अर्न कर चुका है पहले साल में, जिस वजह से मिस सेलिंग जो है उसके बढ़ने के चांसेस है। अब मिस सेलिंग जो है उस पर रोकने के लिए सरकार का भी दबाव है, आरबीआई भी जो है अलग अलग चीजें लेकर आ रहा है। प्लस जो हाई कमीशन कॉस्ट बन जाती है, उससे पॉलिसी भी महंगी होती है, जिससे कि 2047 तक विकसित भारत का जो एम है वो भी पूरा ना हो। ये भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है, सरकार के दिमाग में है। इसलिए अब ये प्रपोज किया जा रहा है कि जो आप पहले साल में एक बड़ी कमीशन देते हैं, उसे आप तोड़ तोड़ कर किस्तों में 5 साल तक दें, ताकि एजेंट जो है डिलीजेंटली काम करे, लालच के चक्कर में मिस सेलिंग ना हो। अब इसका सबसे बड़ा असर जो है हम देख सकते हैं पीबी फिनटेक जैसी कंपनियों पर होगा, क्योंकि अगर पहले साल में कमीशन जो एक मोटा अमाउंट होता है वो नहीं मिलता, तो ऐसी कंपनीज के हम देख सकते हैं कि उनके नंबर्स पर हमें असर दिख सकता है। जी। तो पीबी फिनटेक के लिए तो एक तरीके से ये नेगेटिव खबर हो गई। इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दबाव भी है। लेकिन इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं बार बार ये मुद्दा उठाया भी गया है मिस सेलिंग को लेकर, इंश्योरेंस रेगुलेटर की तरफ से भी, आरबीआई की तरफ से भी, और उसी तरफ बढ़ता हुआ ये कदम जिससे कि मिस सेलिंग रोक सके। ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो पॉजिटिव होगा। वन टाइम एक बड़ा कमीशन पेमेंट उनका बोझ उन पर नहीं आएगा। लेकिन पीबी फिनटेक जैसी कंपनियों के लिए थोड़ी नेगेटिव खबर ये हो सकती है। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक बार क्विकली एक राय ले लेते हैं। अविनाश जी हमारे साथ बने हुए हैं। ओके, अविनाश जी नहीं हमारे साथ, संदीप सर हैं हमारे साथ, जैन साहब हैं। सर बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है ये जो खबरें, ये जो अपडेट आ रहा है उस पर? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, काफी इनफैक्ट क्या होता है कि हमने देखा कहीं, मैं तो बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ कि इतना जबरदस्त, और ये आजकल तो टर्म प्लान बिकते हैं, जो पहले जो ट्रेडिशनल प्लान्स थे उनमें ऐसा कमीशंस होते हैं, और फिर कई लोग अब खुद ही भर देते हैं, कमीशन से एडजस्ट करते हैं। मैंने इस तरीके की भी चीजें देखी हुई एजेंट्स के लेवल पे, और इनफैक्ट बहुत अच्छी चीज है और बहुत मिस सेलिंग भी होती है कई बार। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंश्योरेंस एक इतना कंपलसरी प्रोडक्ट है जिसको हर जने को लेना चाहिए, जस्ट दैट की एडुकेशन प्रॉपर नहीं है तो वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं,
टर्म प्लान लीजिए, म्यूचुअल फंड लीजिए और दूसरे जो इंश्योरेंसेज है, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारों पे अगर अच्छे से प्रॉपर एडुकेशन हो, जो कि अपना चैनल कर ही रहा है, हम भी कर रहे हैं, हमारे सारे जो पैनलिस्ट है, सारे लोग जो भी आते हैं टीवी पे, सब लोग काफी कोशिश करते हैं। सो आई थिंक दीज आर ऑल वेरी गुड स्टेप्स और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे मिस सेलिंग रुकेगी। चलिए, तो फिलहाल ये पूरा मामला बनता हुआ